फातह ईरान, फातह शाम, फातह कुद्स, फातह कैसर व कसरा, कायद बरहक, मुहाफ़िज़ शरीयत, हकीमुल उम्मत, मुजाहिद कबीर, इमामुल आदल, साहिब इल्हाम, इल्म व अमल का पैकर, साहिब ईमान कवी, नासिरुल इस्लाम, शामिल अशरा व मुबशरा, मुदब्बिर, मुहद्दिस, मुफस्सिर, दामाद अली, दुआए रसूल, मुशीर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ारूक़ आज़म, अमीरुल मोमिनीन, ईमान वालों के खलीफा सानी, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने ज़मीन को अपना बिछोना और आसमान को अपना ओढ़ना बनाया, जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी, लेकिन वो दरख्त के साए में बिना बिस्तर के सोते थे, जिनके असा से लरसती हुई ज़मीन थम जाती थी, जिन्हें देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता था, लेकिन वो सारी सारी रात मदीने की गलियों में पहरा देते थे, जिनसे मिलने के लिए बड़े बड़े शहंशाह तरसते थे। वो अपने कांधे पर आटे की बोरियां रखकर यतीमों, मजबूरों और बेवाओं के दर तक पहुंचाते थे, जिनकी अज़मत बयान करना मेरे बस की तो बात नहीं है, जिनकी शुजाअत की मिसाल सारी कायनात में नहीं है, जिनका आदिल अज़ल से अबद तक मिसाली रहेगा। तारीख़ आलम ने नाज़रीन हज़ारों जर्नैल पैदा किए, लेकिन दुनिया जहां के फ़ातिहीन सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने तिफ़्ले मकतब हैं। अफसोस कि शहादत उमर के बाद इस कायनात ने कोई उम्र सानी नहीं देखा, मुसलमानों ने कोई मिसले उमर नहीं देखा, और इसी का नतीजा आज सारी मुस्लिम दुनिया भुगत रही है, चाहे वो ईरान हो या फ़लस्तीन, इराक़ हो या लीबिया, शाम हो या यमन। आज हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अता करदा रियासतें जल रही हैं। ईरान अताए उमर फ़ारूक़ है, गज़ा फ़लस्तीन अताए उमर फ़ारूक़ हैं, लेकिन आज वहाँ क्या हो रहा है? क्या हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों को ईरान इसलिए फ़तह करके दिया था कि काफिर इसे ख़त्म करने की कोशिश करे और उम्मत सोती रहे? क्या गज़ा और फ़लस्तीन हज़रत उमर ने फ़तह इसलिए किया था कि वहाँ बच्चा बच्चा खाने को तरसे, औरतों की इज्जतें लुटती रहें, बूढ़े भूख से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएं, हामिला माओं के पेट चीर दिए जाएं, नौजवानों के हाथ आंखें गुर्दे निकाल लिए जाएं, मजलूमों को जिंदा आग में डाल दिया जाए और उम्मत मुस्लिमा खामोश रहे? शर्म का मकाम है हमारे लिए। हम अताए उमर फ़ारूक़ की हिफाजत में नाकाम हैं। 2 अरब मुसलमान हैं, लेकिन कोई एक मिसले उमर फ़ारूक़ नहीं जो फ़लस्तीन में बरसते गोलों को रोक सके, जो इसराइल से उसके जुल्म का हिसाब ले सके, जो अमरीका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। ईरान इसराइल जंग में ईरान ने साबित कर दिया कि इसराइल नाकाबिल तस्ख़ीर नहीं है। इसराइल के खौफ का बुत तोड़ दिया और साबित किया कि अगर मुसलमान चाहें तो इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। याद रखिए कि आज सारी मुस्लिम दुनिया गुलामी उमर फ़ारूक़, तर्ज़ हुक्मरानी उमर फ़ारूक़ को छोड़ने का नतीजा भुगत रही है। जो खौफ मुस्लिम दुनिया में इसराइल और अमेरिका का है ना, शायद इससे ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा खौफ सारी दुनिया में रोम और फ़ारिस की सल्तनतों का था। फ़ारिस पूरी कायनात का सबसे बड़ा ख़जाना रखने वाली रियासत थी, जिसके जंगजू लाखों में थे, जिनके पास जदीद तरीन हथियार थे। रोमी सल्तनत वो थी जो दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर कायम थी, जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी, जिसे हराना दीगर रियासतें नामुमकिन समझती थी, जिसके खजानों का अंदाजा लगाना मुश्किल था, और इसके मुकाबले में मुसलमानों के पास ना ही लाखों का खजाना था, ना ही लाखों की फौज थी, और ना ही जदीद तरीन हथियार थे, बल्कि हालात ये थे कि मुसलमानों के पास जंगी सवारियां भी पूरी नहीं थी। लेकिन वो फैज़ उमर था, वो निगाह उमर थी कि जिसने ऐसे सिपाही सालार पैदा किए, फौज में वो जज्बा और वो वलवला पैदा किया, वो यकीन खुदाबंदी उनके वजूद में डाल दिया कि जिन्होंने बड़ी से बड़ी ताकत को अपने आगे ज़मीन बोस कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाकिरदार क़यादत में चंद हज़ार मुसलमानों की फ़ौज ने सिर्फ सादा तलवारों और नेज़ों से रोम और फ़ारिस से जंगें जीती और उस वक्त की 2 सुपर पावर्स को तहस तहस करके रख दिया। आज भी ये मुमकिन है, जिसकी एक झलक हमें ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पे नजर आई कि कैसे अपने से 5 गुना बड़ी फौज को हमने शिकस्त से दोचार किया। टेक्नोलॉजी से लेकर ऑपरेशनल हिकमत अमली तक, बयानिए से लेकर सिफारतकारी तक, हर सतह पर भारत को रुसवा करके रख दिया। लेकिन हमें कौम के साथ साथ मिल्लत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़रूरत है। नेटो की तर्ज पर इस्लामी इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को इसको लीड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दुनिया की वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी है। ये वाहिद इस्लामी रियासत है जो एटमी क़ुव्वत है।
वरना याद रखिए कि कल भी ये ताकतें हमें आपस में लड़वाना चाहती थी, चाहे वो नाम अमेरिका नहीं था, फारस था, इसराइल नहीं था, रोम था, लेकिन किरदार और तरीक़ेकार वही थे जो आज हैं। मुसलमान एक कौम है, ईरानी नहीं, पाकिस्तानी नहीं, अफगानी नहीं, सऊदी नहीं, तुर्क नहीं, कतरी नहीं, हम मुसलमान हैं, बस मुसलमान। ये जितना जल्दी समझ लें ना, ये बहुत बेहतर होगा। इसीलिए हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहान इसका है वो मजहब का कफन है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान फिर से सारी दुनिया पर हुकूमत कर